आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 43वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव दर्शन निमित्त आई मैना को मोहित करने हेतु शिव जी का विकट स्वरूप का वर्णन। जब बारात हिमालय जी के दरवाजे पहुंच रही थी तभी पार्वती की माँ मैना देवी को अपने दामाद अपनी जमाता शंकर भगवान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता हुई। इसलिए उन्होंने नारद जी को बुलवाकर चंद्रकला की अटारी पर चढ़ गई और वहाँ से कहती है कि हे नारद जी, मैं सर्वप्रथम पार्वती के पति को देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरी पुत्री पार्वती ने घनघोर तपस्या किया था। शिव जी के महात्म को न जानने वाली मैना देवी अज्ञान से मोहित हो गई और अज्ञान से मोहित होकर मैना देवी शिव जी के स्वरूप को देखने के लिए नारद जी के साथ चंद्रशाला में की अटारी पर चढ़ गई। तभी विष्णु भगवान ने देखा दूर से, तो उन्होंने बहुत दूर से शंकर भगवान ने जब देखा तब उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु जी, आप हमारी आज्ञा से आप दोनों अर्थात ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवताओं को साथ लेकर अलग अलग अपने गणों के साथ मेरे आगे आगे चलिए और मैं पीछे पीछे चलूँगा। इसी समय शिव दर्शन की इच्छा से मैना देवी नारद के साथ चंद्रशाला महल की अटारी पर चढ़ गई। बारात की शोभा देखने योग्य थी और उस शोभा को सेना के साथ देवताओं को देखकर मैना देवी ने दूर से देखा कि बारात चली आ रही है और सबसे आगे देवता लोग थे। देवताओं के साथ में सेना भी चल रही थी। उसकी शोभा देखकर मैना देवी बहुत प्रसन्न हो गई और नारद जी की तरफ कहने लगी, देखो ये बारात कितनी सुंदर है और विविध वाहनों पर कितने लोग गाते बजाते नृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने अप्सराओं को भी देखा बहुत दूर से कि नृत्य कर रही हैं। गंधर्वों को देखा वो गान कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसी समय मैना देवी ने गंधर्वपति वसु को देखकर उनकी तरफ इशारा करके नारद जी से कहती, क्या नारद जी यही शिव जी हैं? तब नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं मैना देवी, ये शिव जी नहीं हैं, ये शिव जी के गण हैं, ये शंकर भगवान नहीं हैं। तब नारद जी की तरफ फिर एक बार अपनी दृष्टि गड़ाकर फिर बारात की तरफ देखती हैं मैना देवी, तो उस समय उन्होंने मणिग्रीव आदि यक्षों को देखा। मणिग्रीव जो यक्ष थे वो अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर चले आ रहे थे। उनकी सुंदरता उनकी शोभा देखकर मैना देवी प्रसन्न होकर कहती हैं कि हे नारद जी, क्या यही शिव जी हैं? तब नारद जी कहते, नहीं मैना देवी, ये तो शिव जी के सेवक हैं, ये यक्ष हैं। तब नारद जी की तरफ फिर उन्होंने देखा और तभी दूर से देख रही हैं मैना देवी कि अग्नि देवता बहुत सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए
अपनी शोभा को अतिशय बढ़ाते हुए अपनी सेना के साथ, अपने गणों के साथ चले आ रहे थे। तभी मैना देवी ने नारद जी की तरफ इशारा करके कहा, हे नारद जी देखो, क्या यही हैं हमारे शिव जी? तो नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, ये शिव जी नहीं, ये तो अग्नि देवता हैं। तब दूर से देखा यमराज जी बड़ी अपने गणों के साथ शोभायमान होते हुए रथ पर, दिव्य रथ पर सुंदर मुकुट धारण किए हुए चले आ रहे हैं। तब फिर उन्होंने थोड़ा सा हाथ लगाकर नारद जी के, नारद जी देखिए शिव जी चले आ रहे हैं। तब नारद जी कहते, नहीं मैना देवी, ये शिव जी नहीं है, ये तो यमराज हैं। तब दूर से बारात की शोभा को बढ़ाते हुए उन्होंने देखा। तब नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, क्या ये इसमें से कौन शिव जी है? तो नारद जी कहते हैं कि हे मैना देवी, ये निरसिति हैं, ये वरुण देव हैं, और वो जो हैं वो वायुदेव हैं। ये सब शंकर भगवान के सेवक हैं। और तभी उन्हीं के पीछे नैस्थिति और वरुण देव और वायुदेव, कुबेर जी सब लोग साथ चले आ रहे थे। तभी उनके पीछे सर्वालंकार से युक्त इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर चले आ रहे थे। उनकी ऐश्वर्य देखने योग्य थी। तब मैना देवी को लगता है यही शंकर भगवान हैं, जिनके लिए मेरी पुत्री ने घनघोर तपस्या किया था। तभी उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, लगता है यही शिव जी हैं। तब नारद जी कहते हैं, नहीं मैना देवी, ये शिव जी नहीं हैं, ये तो देवराज इंद्र हैं। फिर इंद्र के पीछे चंद्रमा, भृग आदि बहुत से ऋषि लोग और बृहस्पति भगवान चले आ रहे थे। उनको देखकर मैना देवी कहते हैं, लगता है इसमें से कोई शंकर भगवान है। तब नारद जी ने कहा, हे पार्वती की माँ मैना देवी, ये चंद्रमा है, ये भृग के साथ कई ऋषि लोग हैं, और वो जो हैं वो बृहस्पति भगवान हैं। तब ब्रह्मा जी अपने रथ पे सवार अपने गणों, अपनी सेनाओं के साथ चतुर्मुख धारण किए हुए चले आ रहे थे। तब मैना देवी को लगता है यही शंकर भगवान है। तब उन्होंने कहा, हे नारद जी देखो, कितने सुंदर मेरे शंकर भगवान चले आ रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, मैना देवी, ये तो सृष्टिकर्ता है, इनका नाम ब्रह्मा जी है। और फिर उसके पीछे गरुड़ पर सवार अपनी सेनाओं में सबसे सुंदर, समस्त ऐश्वर्य को धारण किए हुए विष्णु भगवान दिव्य रथ पर चले आ रहे थे। सब एकदम मैना देवी अचंभित हो गई। उनको लगा यही है शंकर भगवान। तब उन्होंने फिर नारद जी से कहा कि हे नारद जी देखो, क्या यही शंकर भगवान है? तब नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो लक्ष्मी के पति, जगत के पालक, ये विष्णु भगवान है, और ये शंकर भगवान के सबसे परम प्रिय हैं। मैना देवी, उसी समय मैना देवी और अपनी पुत्री पार्वती की भाग्य को सराहना करने लगी और कहने लगी, आज मैं अपनी पुत्री पार्वती के कारण धन्य हो गई, मैं भी धन्य हो गई, और पार्वती के पिता गिरीश्वर भी धन्य हो गए, जिनके यहाँ आज ब्रह्मांड के सभी देवता यहाँ आए हैं, जिनको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, न उनका दर्शन करने के लिए कभी मैंने सोचा होगा कि मेरे भाग्य में इनका दर्शन भी हो। आज ये सब मेरे दरवाजे पे आए हैं बाराती बनकर। तभी उसी समय दूर
अद्भुत वेश धारण किए हुए अपने सभी गणों के साथ शंकर भगवान चले आ रहे थे। इस समय शंकर भगवान अपनी दिव्य सुंदरता के साथ थे और जैसे ही मैना देवी ने उनको देखा है, कहा कि यही हैं शंकर भगवान जिनके लिए मेरी पुत्री ने तपस्या किया था। तभी बड़ी जोर से आंधी आ गई और तभी उसी समय भूत प्रेत के जितने भी गण थे, उनके संगी साथी सभी लोग एक साथ अपने आप प्रकट हो गए और एक भयंकर आंधी, घनघोर आंधी, जिसमें धूल उड़ने लग गई, आवाज़ें साए साए करने लग गई और उसी समय कोई श्रृंगी बजा रहा है तो कोई गोमुख बजा रहा है। उसमें एक और भीड़ आ गई शिवगण की, जिसके कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है या किसी के सर ही नहीं है। सब अद्भुत नृत्य करने लगे, भयंकर आवाज करने लग गए। ये देखकर मैना देवी भयभीत हो गई। नारद जी कहते हैं कि हे मैना देवी, यही है आपकी पुत्री के होने वाले पति शंकर भगवान। तभी मैना देवी को बहुत दुख हुआ और डर गई और दुख और डर के मारे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी के साथ शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये 43वां अध्याय पूर्ण होता है और ये बहुत ही अद्भुत खंड है, पार्वती खंड। इसको सुनने में बड़ा और कहने में और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।